नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं जिस कॉम्बिनेशन में बात करने जा रहा हूँ वो है मूलांक 8 और भाग्यांक 5। अब मूलांक 8 मतलब जो लोग 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को पैदा होते हैं उनका होता है मूलांक 8। बेसिकली जो अपना मूलांक 8 है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स क्या है? मूलांक 8, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मूलांक 8 जो रहता है वो ये दर्शाता है कि दे आर लेबोरियस, वो बहुत मेहनती होते हैं। दूसरा चीज़, कैसी भी सिचुएशन हो वैसी सिचुएशन को डील करने और उसमें से अपने आप को निखार के बाहर लाने में ये सक्षम होते हैं। ये मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। दूसरा चीज़, इनकी लाइफ में कैसे भी स्ट्रगल्स क्यों ना हो उसमें से ये अपने लिए सबसे बेस्ट निकाल ही लेते हैं। ये मूलांक 8 का एक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ट्रेड्स होता है। मूलांक 8 के लिए मैंने पिछले बार भी कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो पॉइंट्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि जो भी कंफ्यूजन है मूलांक 8 को लेके वो आपके जहन से हट जाएगा। लेबोरियस होते हैं, फिजिकल वर्क करने से पीछे नहीं हटते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, ठीक है। थोड़े से इगोस्टिक होते हैं, विदाउट लॉजिक इनको कुछ भी चीज़ समझाना जो रहता है वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब देखने में तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड दिखते हैं मगर होते अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको हर चीज़ लॉजिक दे के समझाना पड़ता है अगर समझाने के लिए गए तो, क्योंकि ये हर काम को खुद से एक्सपीरियंस करने के बाद इन लोगों को सफलता मिलती है। इस एक ट्रेट की वजह से लॉजिकल रीजनिंग के बिना ये समझते नहीं है बहुत सारी चीज़ों को। तो हर चीज़ में अपना लॉजिक यूज़ करने की वजह से इन लोगों को लॉजिक देना पड़ता है कि भाई ये अगर आपने उनके सामने कोई प्रपोज़ल रखा, फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस प्रपोज़ल रखा, तो वो बिज़नेस प्रपोज़ल किस तरीके से काम करेगा और वो किस तरीके से उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा या सबको बेनिफिट पहुंचाएगा, ये उनको पूरी तरीके से समझाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि उन लोगों को ये चीज़ लग सके या समझ सके वो कि इसमें से क्या बेहतर चीज़ निकल के आ सकती है। ऐसे होते हैं कुछ मूलांक 8 वाले। अब जो लोग 8 तारीख को पैदा होते हैं उनमें ये सारी क्वालिटीज़ दिखेंगी, जो 17 को पैदा हुए, जो 26 को पैदा हुए उनमें भी ये क्वालिटीज़ दिखेंगी, बट इसको कैटेगराइज किया गया है ABC के हिसाब से। अब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो 17 तारीख को पैदा हुए हैं उनको ए कैटेगरी दी गई है। क्यों? 1+7, 1 जो होता है वो दर्शाता है राजा को, मतलब ये राजा का नंबर जिसमें अथॉरिटेटिवनेस भी रहेगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहेगी और ये लोग जो रहते हैं ये बेहतर तरीके से खुद को लीड कर सकते हैं। ये किसी छोटी चीज़ पे सेटल नहीं होते हैं, इनको हर चीज़ बेस्ट चाहिए रहता है। +7 का कॉम्बिनेशन भी है, मतलब 1+7। तो 7 जो है वो इंट्यूशन, रिसर्च, इन सब चीज़ों को दिखाता है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी हो सकते हैं ये। तो 1+7 मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ इंट्यूटिव होना, साथ ही साथ रिसर्च करना, ये सब क्वालिटीज़ इनमें रहती हैं। अब सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि 1+7 का कॉम्बिनेशन जो रहता है ये अपने आप में एक इंसान को ना अनूठा बना देता है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ इंट्यूटिव माइंड, कोई भी काम को करने के पहले उसको पहले जांचना, परखना, रिसर्च करना, उस केस में थोड़ा सा गहराई में घुसना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। साथ में 8 वाली जो मैंने ट्रेड्स बताया वो भी है। तो मतलब बंदा लेबोरियस भी है, बंदा मेहनती भी है, डिसिप्लिन्ड है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड है। ये सारी ट्रेड्स एंड क्वालिटीज़ इनमें दिखेंगी। अब C कैटेगरी जो हो गया वो 2 and 6 है। अब 2 and 6 में इशू क्या है कि 2 हो गया मून का नंबर। ये जो रहते हैं ये थोड़े से मूडी कैरेक्टर के रहते हैं, जिस तरीके से ज्वार भाटा आ जाता है समुद्र में, उस तरीके से ये थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इनके बिहेवियर में दिखेगा। तो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं 2 and 6 का। तो 2 का ट्रेट ये हो गया, दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहता है कि ये इनको हर चीज़ में वैलिडेशन की ज़रूरत रहती है। ये जो है ये स्टिक नहीं रहते अपने बहुत सारे डिसीजंस में, बहुत जल्दी अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं। तो ये एक मूडी कैरेक्टर होने की वजह से बहुत बार क्या होता है कि ये इनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स में दिखता है। कभी वो गुस्सा रहेंगे, कभी वो बड़े खुश रहेंगे, कभी बिल्कुल शांत रहेंगे। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स
2 के हैं। अब साथ में 6 आ गया, तो 6 जो रहता है वो ह्यूमैनिटेरियन भी है, वो साथ ही साथ बहुत लॉजिकल भी रहता है। तीसरी चीज़ ये रहती है कि भैया उसको ऐसी चीज़ें पसंद आती है जिसमें पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है, लग्जरी से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है, उस तरफ को इनका झुकाव और रुझान ज़्यादा रहता है। अब इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब आ जाता है तो उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स दिखते हैं जहाँ पे वो डिसाइसिव नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत बार उसकी मूड स्विंग्स की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए 26 नंबर के जो लोग रहते हैं वो 17 तारीख और 8 तारीख वालों से थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि बिहेवियरल ट्रेड्स जो रहते हैं वो स्टेबल, बिहेवियर थोड़ा सा अनस्टेबल टाइप का दिखता है उनका, कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ और, तो एक चीज़ पे स्टेबल नहीं रहते। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो रहता है वो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को फोकस ओरिएंटेड चीज़ें में आप व्यस्त रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको चीज़ों में चेंजेस आने लगेगा। हर चीज़ जो है ये बिलीफ का कमाल है, तो अगर आपके बिलीफ पे अगर आपने अपने पे काम करना चालू कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंजेस आना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये करें कि हर चीज़ को तयशुदा टाइम पे करने की कोशिश करें। एक टाइम बनाना, टाइम शेड्यूल करना चालू करें। कोई भी काम को करने के पहले टाइम को निर्धारित करके उस टाइम के हिसाब से अपने आप को काम करना चालू करेंगे तो 101% चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। तो ये जो मूडी होना या बार बार डिसाइसिव ना हो पाना, लोगों की वैलिडेशन के लिए वेट करना, ये सब चीज़ों के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स हो गए अलग अलग डेट्स पे जो लोग पैदा हुए थे। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इन लोग के लिए ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से काम करता है। अब मूलांक आ गया है 8, भाग्यांक हो गया है 5, तो मतलब दोनों चीज़ें हैं इसमें, बैलेंस के साथ साथ आपके पास मेहनत भी है, डिसिप्लिन भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है। मतलब एक इंसान जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो डिसिप्लिन है, जो कंसिस्टेंट है, साथ ही साथ अपने काम को बहुत बैलेंसिंग ट्रेड के हिसाब से करता है। मतलब बैलेंस का कहने का मतलब हर चीज़ को नाप तौल के करने वाला व्यक्ति। तो इस तरह की ट्रेड वाले जो बंदे रहते हैं ये किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल रहते हैं। ठीक है, अब इनके लिए सबसे बेस्ट फील्ड क्या है? इनके लिए बेस्ट फील्ड जो रहेगा वो लॉ है। दूसरा अगर मैं कहूँ तो लोहे से रिलेटेड जो बिजनेसेस रहते हैं ये भी इनके लिए बहुत सक्सेसफुल है। और सबसे बेस्ट है रियल एस्टेट, एग्री प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, इस टाइप के जो फील्ड्स रहते हैं वो इनके लिए बहुत अच्छे हैं। अब जैसे 26 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो सिल्वर राजयोग ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि मूलांक हो गया 8, भाग्यांक हो गया है 5। अब पैदा हुए हैं आप 26 तारीख को, तो 2 तो वैसे ही आकर 258 का जो ये राजयोग रहता है ये ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने लगता है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में अगर ये काम करते हैं इनको सक्सेस मिलनी है। ठीक है, तो इन लोग के लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज़ क्या है? सूर्य को जल बिल्कुल भी ना दे, कंफ्यूज मत होना, सूर्य को जल देने वाला रेमेडी कतई ना करें। शनिदेव की आराधना करें। सबसे बेस्ट है आप बजरंग बाण सुने, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुने और हनुमान जी का दर्शन करें। ठीक है, 5 नंबर के लिए 5 नंबर साथ में आने की वजह से सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि आप गाय को चारा खिलाएं। ठीक है, ग्रीन चारा खिलाएं और ग्रीन कलर का सबसे ज़्यादा उपयोग करें। अगर आप नेम नंबर के हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे किस नंबर पे करेक्ट करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको आपका जो पहला नाम हो चाहे टोटल नेम हो 5 पे लेके जाएं। सिंपल सा कहने का मतलब है कंफ्यूज मत होना, आपका टोटल नेम मैटर करता है। मैंने न्यूमरोलॉजी केस स्टडीज़ पे बहुत कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, अगर आप उस पर भी देखेंगे तो आपको एक लॉजिक समझ में आ जाएगा मोटा मोटा कि किस तरीके से वो ये फेमस पर्सनालिटीज़ जिन पे मैंने केस स्टडीज़ बना के डाले हैं उनके नेम किस तरीके से रोल प्ले किए हैं। तो आपके टोटल नेम जो है ना उस पर ध्यान देना, आप उसको आप 5 पे ले जाना, तो आपके लिए बहुत हद तक चीज़ें बदलती दिखेंगी। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है आपके लिए, आप वो देख सकते हैं। तो 5 मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5 एक बैलेंसिंग नंबर है, तो उस पर अगर आप लेके जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बैलेंस होता हुआ दिखने लगेगा। और जो रेमेडी मैंने बोली अगर वो भी करेंगे तो चीज़ों में एक
धीरे 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 बदलाव देखने के लिए मिलेगा आपको। एकदम से कुछ भी चेंज नहीं होता है, चेंजेस धीरे धीरे होते हैं, ग्रेजुअली चीज़ें चेंजेस हों वही बेहतर होता है अपने लिए। सबसे पहले आप अपने बिलीफ पे काम करें, जो भी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं वो करें, रेमेडीज़ करें, चीज़ें आपको सुधरती हुई दिखेंगी। नेम न्यूमरोलॉजी में अगर आपको विश्वास है, नेम न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन अगर आप करना चाहें तो 5 नंबर पे आप लेके जा सकते हैं। और अगर मैं विस्तार में अगर मैं बताऊं तो इन 1 नंबर और 2 नंबर वाले जो प्रोफेशंस होते हैं उनको जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, इवन कलर्स को भी अवॉइड करें तो बेटर उनके लिए वो रहेगा। क्योंकि 8 नंबर आने की वजह से 8 नंबर के लिए 1 और 2 एंटी है, तो उस स्थिति में 1 और 2 के जो भी प्रोफेशंस होते हैं वो ना करें। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो मूलांक 8 और भाग्यांक 5 पे। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।